दोस्तों, हिंदी और उर्दू में कहते हैं पागल या दीवाना। हिंदी और उर्दू में कहते हैं हम लोग पागल या दीवाना। अरबी में उसको मजनून कहते हैं। अरबी में उसको मजनून कहते हैं। मजनून का मतलब पागल कहो या दीवाना कहो, अरबी में मजनून कहेंगे। जैसे कहना हो किसी से तुम पागल हो, तुम पागल हो, तो कहेंगे अंत मजनून, अंत मजनून, यानी तुम पागल हो। अंत का मतलब तुम होता है और मजनून का मतलब पागल, मैंने पीछे बता दिया। तो अंत मजनून मतलब तुम पागल हो। अंत भी बोल सकते हैं या इंत भी बोल सकते हैं। मर्द को अंत या इंत बोलेंगे, औरत को अंती या इंती बोलेंगे। लेकिन अगर कहना हो कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, कोई आपको कहता है तुम पागल हो, तो आपको कहना है मैं पागल नहीं हूँ, तो कहेंगे ला अना मजनून, ला अना मजनून। ला का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, मजनून का मतलब पागल। तो मैं पागल नहीं हूँ कहना हो तो कह सकते हैं ला अना मजनून। दोस्तों, अगर कहना हो कि मुझे मालूम है तुम पागल हो, मुझे मालूम है तुम पागल हो, तो कहेंगे अना मालूम अंत मजनून, अना मालूम अंत मजनून। अना का मतलब मुझे, मालूम का मतलब मालूम होता है, जानकारी होता है, अंत का मतलब तुम, मजनून का मतलब पागल। तो मुझे मालूम है तुम पागल हो, तो कहेंगे अना मालूम अंत मजनून। तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर कहना हो कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तो कहेंगे अंत मुख खरबान, अंत मुख खरबान। अंत का मतलब तुम या तुम्हारा, मुख का मतलब दिमाग होता है, जो दिमाग होता है खोपड़ी में उसको मुख कहते हैं, और खरबान का मतलब खराब है। तो तुम्हारा दिमाग खराब है कहना हो तो कहेंगे अंत मुख खरबान। दोस्तों, अगर कहना हो तुम मुझे पागल समझते हो, तुम मुझे पागल समझते हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत से ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करके लाया हूँ, खोज कर लाया हूँ, जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। जैसे हम कहीं काम करते हैं, कहीं बैठे हैं, किसी से मस्खरा कर रहे हैं या किसी से मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहना हो कि तुम मुझे पागल समझते हो, तो कहेंगे अंत फ़हम अना मजनून, अंत फ़हम, अंत का मतलब तुम, फ़हम का मतलब समझते हो, अना का मतलब मुझे या मैं, मजनून यानी पागल हूँ या पागल हो। ठीक है, तो कहेंगे तुम मुझे पागल समझते हो, या तुम मुझे मतलब इस तरीके से जो भी जुमले होते हैं, तुम मुझे पागल समझ रहे हो या तुम मुझे पागल समझते हो, तो इस तरह से कैसे हम अरबी में बोलेंगे अंत फ़हम अना मजनून, अंत फ़हम अना मजनून, यानी तुम मुझे पागल समझ रहे हो या तुम मुझे पागल समझते हो। लेकिन अगर यूँ कहना हो कि मैं समझता नहीं, मैं समझता नहीं, कसम से तुम पागल हो, आदमी कहता है तुम मुझे पागल समझते हो, तो जवाब आदमी देता है मैं समझता नहीं, तुम पागल हो, कसम से तुम पागल हो। तो अरबी में कहेंगे अना मा फ़हम। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, फ़हम का मतलब समझता, मैं नहीं समझता। वल्लाह यानी कसम से, वल्लाह यानी कसम से, अंत मजनून, तुम पागल हो, अंत मजनून यानी तुम पागल हो, मैं समझता नहीं, कसम से तुम पागल हो कहना हो तो कह सकते हैं अना मा फ़हम वल्लाह अंत मजनून। मैंने पीछे बता दिया कि मर्द को अंत बोलेंगे या इंत बोलेंगे, औरत को अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह से कहना हो कि मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। दोस्तों, हर तरीके से मैं तोड़ मरोड़ कर जुमले को आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कहां पे किस अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे कि मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, या यूँ भी कह सकते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, या यूँ भी कह सकते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो अरबी में कह सकते हैं अना आरफ, अना आरफ मतलब मुझे पता है, अना आरफ मुझे पता है। इंदक माफ़ी मुख या इंदक मुख माफ़ी, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। इंदक का मतलब तुम्हारे पास, मुख का मतलब दिमाग, माफ़ी का मतलब नहीं है।
माँ का मतलब नहीं होता है, फ़ी का मतलब है, तो माफ़ी कहेंगे मतलब नहीं है। तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मुझे पता है या मैं जानता हूँ, तो इस तरह कह सकते हैं अना आरफ इंदक माफ़ी मूफ़। लेकिन दोस्तों अगर यूँ कहना हो, इस तरह से कहना हो कि कसम से मेरा दिमाग ख़राब ना करो, ऐसे अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ चार दोस्त बैठे हैं, हंसी मजाक करते हैं या झगड़ा होता है, वहाँ पे ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे कि कसम से मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तो कह सकते हैं वल्लाह। वल्लाह का मतलब होता है कसम से, ठीक। वल्लाह अना मुख माँ ख़राब सौवी, अना मुख माँ ख़राब सौवी। वल्लाह का मतलब कसम से, अना का मतलब मेरा, मुख का मतलब दिमाग, माँ का मतलब ना, ख़राब का मतलब ख़राब, यानी पीछे मैंने बता दिया खरबान या ख़राब, सौवी का मतलब करना होता है। तो कहेंगे कसम से मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तो कह सकते हैं वल्लाह अना मुख ख़राब माँ सौवी, या अना मुख माँ ख़राब सौवी। दोस्तों किसी भी अल्फाज को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। यूँ कहना हो कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तो कहेंगे अंत माफ़ी कोइस नफ़र, अंत माफ़ी कोइस नफ़र। दोस्तों नफ़र के जगह पे आप चाहें तो शख्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंत माफ़ी कोई शख्स या अंत माफ़ी कोइस नफ़र, यानी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। अंत का मतलब तुम, माफ़ी का मतलब नहीं हो, कोइस का मतलब अच्छा, नफ़र का मतलब आदमी। तो दोस्तों इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। दोस्तों मैं एकदम आसान तरीके से, आसान लहजे में मैं आपको बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो कहेंगे मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, तो अरबी में बोलेंगे अना अंत सवा माफ़ी कलाम इकदर, अना अंत सवा माफ़ी कलाम इकदर। अना का मतलब मैं, अंत सवा मतलब तुम्हारे साथ, माफ़ी मतलब नहीं है, ठीक है, या नहीं। कलाम का मतलब बात होता है, इकदर का मतलब कर सकता, कलाम इकदर यानी बात कर सकता, माफ़ी मतलब नहीं बात कर सकता, ठीक। माफ़ी कलाम इकदर यानी बात नहीं कर सकता, अना अंत सवा यानी मैं तुम्हारे साथ, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि यह पैसे लो और अली को दे देना, यह पैसे लो और अली को दे देना, तो कैसे बोलेंगे। दोस्तों इस जुमले को मैं एक भाई के लिए कमेंट्स किया था, भाई ने, कि लेने को और देने को अरबी में कैसे बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, ये हमें बताइए, ठीक है। तो मैंने उनको कमेंट्स में बता दिया कि लेने को और देने को क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक दो जुमले बना करके भी बतला दूं। अगर वो भाई वीडियो देखेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि मैंने वह वीडियो देखी है, ठीक है। तो अगर कहना हो कि यह पैसे लो और अली को दे देना, मान लीजिए कोई आपसे कहता है, आपका मुदीर कहता है, कफ़ील कहता है, कोई भी कहता है आपसे कि यह पैसे लो और अली को दे देना, तो अरबी में कहेगा शील हाज़ा फलूस व आती अली। शील मतलब लो, हाज़ा फलूस मतलब यह पैसे, वह का मतलब और होता है, आती का मतलब दे देना, अली एक नाम है, यानी अली कोई शख्स है, कोई आदमी है जिसको देने के लिए बोला जा रहा है। तो कहेंगे शील हाज़ा फलूस व आती अली, व आती अली यानी शील हाज़ा फलूस व आती अली। लेकिन अगर सामने आदमी अगर है कुछ दूर पर, तो इशारा करके बताते हैं ना, तो उसको वहाँ पे आती हूँ बोलेंगे, आती हूँ यानी उसको दे देना। वहाँ पे अली नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको दिखा करके बोल देंगे शील हाज़ा फलूस व आती हूँ, मतलब और उसको दे देना। लेकिन दोस्तों अगर कहना हो कि तुम पैसे लाओ मैं उसे दे दूंगा, तुम पैसे लाओ मैं उसे दे दूंगा, तो कहेंगे जिब अंत फलूस अना आती हूँ, अना आती हूँ। जिब मतलब लाओ, अंत मतलब तुम, फलूस का मतलब पैसे, तो जिब अंत फलूस यानी तुम पैसे लाओ,
आना मतलब मैं, आती हूँ मतलब उसे दे दूँगा, आती हूँ मतलब उसे दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि देने के लिए जितने भी अल्फाज ऐसे आते हैं, जैसे देना, देता हूँ, दे दूँगा, देना है, दे रहा हूँ, दोगे, दे दिए, देते हो, दिए, ये जितने अल्फाज आते हैं ना, वो सब जगह पे आती का इस्तेमाल करते हैं। बस उसमें अंतर क्या होता है, जैसे मुझे दो तो कहेंगे आती नी, मुझे दो तो आती नी, उसे दो तो कहेंगे आती हूँ। ठीक है या दे दो तो कहेंगे आती, दे रहा हूँ तो आती। यहाँ पे सब जगह ऐसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि मुझे घर के लिए एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी किसे कहते हैं, गार्ड को कहते हैं, जो घर की रखवाली करता है उसको सिक्योरिटी कहते हैं। अब सिक्योरिटी हर जगह होते हैं, दुकान में के लिए होते हैं, कंपनी के लिए होते हैं, घरों के लिए होते हैं। तो जो घर के लिए होते हैं उनको अरबी में हारिस कहते हैं, उनको अरबी में हारिस कहते हैं, चाहे वो वर्दी के साथ ड्यूटी करते हों या बिना वर्दी के साथ ड्यूटी करते हों। ठीक है, जैसे बहुत जगह सिक्योरिटी का काम होता है कि वो गेट पर सिर्फ रहेंगे, और बहुत से सिक्योरिटी काम होता है जो पूरे घर की रखवाली करते हैं, तो उसको अरबी में हारिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मुझे घर के लिए एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, या आपसे कोई आपका कफ़ील है या आपका मुदीर है या कोई भी सऊदी है कहता है, तो कहेगा एहताज वाहिद हारिस लिल बेत। एहताज मतलब मुझे ज़रूरत है, वाहिद मतलब एक, हारिस का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है, लिल बेत मतलब घर के लिए, लिल का मतलब होता है के लिए, और बेत का मतलब घर होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अरबी में हम बातें करते हैं। बातें करना सीखने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो के अंदर कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।